Hello everyone, this is Dilshi Akhtar, chemistry faculty of St. Xavier School. Today I would like to discuss about this how to gain marks of physics in board examinations. Okay, आज हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स में मार्क्स को गेन कैसे करें और टाइम कम बचा है आपके पास तो आप कैसे पढ़ाई करें. ओके, हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको टेंशन लेना नहीं है. ठीक है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, क्या पढ़ें और फिजिक्स पार्ट 2 पार्ट हैं आपके, कैसे क्या करना है. ओके, हम आपको ट्रिक बताते हैं. ठीक है, कुछ नहीं पढ़े हैं, मान लीजिए थोड़ा बहुत पढ़े हैं आप लोगों ने और आपको कैसे एग्ज़ाम में पास होना है और कैसे क्या करना है आपको बताते हैं. चलिए देखते हैं. जैसे मान लीजिए आपका ये है. ठीक है, जैसे मान लेते हैं सेक्शन बी, सेक्शन ए बी सी 4 सेक्शन होते हैं आपके. सेक्शन बी से क्वेश्चन आपका आता है 2 मार्क्स का है. दिया है इसमें कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल ये दिया है, आपको कैलकुलेशन करना है. अब आपको क्या करना है, देखो आपको फार्मूला पता है, एफ इजिकल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ठीक है, आपको ये पता है फार्मूला पुट करना है. जैसे 3 इंटू 10 की पावर 5 इंटू आई कैप मल्टीप्लाई 0.5. आप ये वैल्यू लिख दिए, आप क्या मिला, हाफ मार्क्स आपको तुरंत मिल गया. ठीक है, अगर आप यहाँ तक कर दिए तो आपको क्या, अगर आप यहाँ तक छोड़ दो या यहाँ तक, आपको क्या करना है, हाफ मार्क्स आपको मिल जा रहा है. कैलकुलेशंस आ रहा है, कुछ नहीं आपके माइंड में है कि ओनली 1 लाइन आपको पता है तो आप क्या करो, यहाँ तक अगर आप लिख दे रहे हो हाफ मार्क्स आपको मिल जाएगा. अगर आपको यहाँ आ रहा है तो यहाँ तक लिख दीजिए, आपको हाफ मार्क्स तुरंत मिल जाएगा. जैसे मान लीजिए आपका 2 मार्क्स का है, अब क्या करना है, आपको मार्क्स मिलेंगे. आप ये ना सोचो कि मुझे 1 लाइन आ रहा है फिर मैं क्या करूँ, गलत ही नहीं करना है. ओके, ऐसे मान लीजिए से अब ये है, अब एफ इजिकल टू इंटू एम इंटू ए. ठीक है, अब आप डायरेक्शन दिखा रहे हो इसमें, जैसे क्यू, अब इसको यह क्या करना है, वैल्यू रखा है, यहाँ स्टेप आ रहा है तो यहाँ तक का आप स्टेप कर दीजिए, आपको क्या करना है, हाफ मार्क्स आ जाएगा. अगर आप टोटल आ रहा है, आपको टोटल आपको आ रहा है तो आप तुरंत पूरा कर दीजिए तो आपको 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, इस तरीके से किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप. जरूरी नहीं है करने का, अगर आपको आ रहा है तो एग्जैक्ट ही करो, बट करो, आपको मार्क्स मिलना है. ठीक है, इस तरीके से किया जाए. बच्चे क्या करते हैं, अगर फार्मूला पता है ट्राई करने की कोशिश नहीं करते, फार्मूला पता है, अगर वैल्यू भी अगर आप रख दे रहे हो तो फिर भी आपको मार्क्स मिल रहा है. अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन नहीं आती है, कैसे आंसर आएगा, कैसे क्या करना है, आई इंटू आई कैप नहीं पता क्या होता है, क्या है जो भी है, तो क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर आपको आ रहा है, अगर आप वैल्यू को पुट कर दे रहे हो फिर भी क्या कर रहा है, आप बोर्ड इतना आपको मार्क्स दे रहा है. ठीक है, ऐसे किया जाता है एग्जामिनेशंस में. अब चलिए मान लीजिए आइडेंटिफिकेशन जस्टिफिकेशन करना है. जैसे मान लीजिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक, आपको क्या करना है, एग्जैक्ट आंसर लिख दो, आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स. अब जरूरी नहीं है उसको बना के लिखो, जो चीज़ आपको कह रहा है वही चीज़ लिखिए. घुमा फिरा के लिखने की 5 पेज में 2 पेज में लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप 5 लाइन में लिखो, अच्छे से लिखो. ठीक है, ये डिपेंड करता है. ठीक है, अब देखो जैसे रे डायग्राम में स्नेल लॉ दे दिया है, इन स्नेल लॉ होता क्या है, आप उसे लिख दीजिए, फिगर बना दीजिए. देखिए 1 मार्क्स आप इंक्लूड हो गया, यहाँ पे हो गया. इस तरीके से किया जाता है, तुरंत आपका क्या हो गया, 2 मार्क्स आपका इंक्लूड हो गया. इस तरीके से करते हैं बेटा क्वेश्चंस. अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, हाफ मार्क्स आपका ये क्या है, 4 मार्क्स के हैं. जैसे मान लीजिए ये 2 मार्क्स के, आप इतना लिख दिए. अब उसके आगे करिए, जैसे मान लीजिए ये, अब इसके आगे कर दीजिए. अब उसके आगे का क्वेश्चन दिया है, रीज़न फॉर रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जस्टिफिकेशंस करना. आप क्रोमेटिक एब्रीविएशन जो भी है आप 1 लाइन में लिख दो, 2 लाइन में. देखिए ये ज़्यादा थियोरेटिकल लिखी हुई चीज़ें नहीं हैं. ठीक है, आपको 2 मार्क्स मिल गया. तो इससे क्या हुआ, आप मार्क्स को कैसे गेन कर सकते हैं, तो ये है तरीका. अब जैसे फाइंडिंग द रेशियो मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज़, फार्मूला है, आपको पता है, कुछ भी नहीं करना है. देखो मैक्सिमम और मिनिमम लिखा है, उसका लिख दिया फार्मूला, इसका है, बस इसको क्या करना, ओपन कर दिया, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक लिख दो, हाफ मार्क्स आपको मिल गया. देखो ये लिखने पे आपको हाफ मार्क्स मिल रहा है. अब क्या लेना है को, देखो बस एडिशंस किया, कुछ नहीं, 9/1 9 आ गया, आंसर खत्म. यहाँ आपका मार्क इंक्लूड हो गया. इस तरीके से क्वेश्चंस किया जाता है. ठीक है, ये है तरीके आपके. अगर आपको पूरा आ रहा है तो पूरा कर दीजिए. ठीक है, अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ ये तो पता है. ठीक है, यहाँ तक आप लिख दो, आपको हाफ मार्क्स मिल जा रहे हैं. उसके आगे लिखो, स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जा रहे हैं मार्क्स, लेकिन लिखिए एग्जैक्ट लिखिए. ठीक है, ये है तरीका. क्या करते हैं, फार्मूला पता रहता है, कभी कभी ऐसा होता है कैलकुलेशन नहीं आती बच्चों को, कैसे करना है. अब मेरे को 1 लाइन आ रहा है, अब नेक्स्ट लाइन नहीं आ रही तो क्या करना है, 1 लाइन भी लिखने की वो कोशिश नहीं करते हैं. तो ऐसा नहीं है, अगर आप जितना आ रहा है आप उतना लिखो, बट एग्जैक्ट लिखो, तो आपको क्या होगा, मार्क्स उतना मिलेगा. तो इस तरीके से लिखा जाता है. ठीक है, जैसे डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन है आपका, इंट्रिंसिक और इसका डिफरेंस. अब क्या किया, देखो इसमें क्या किया है,
3 ही लिखा है, जरूरी 5-6 लाइन बना बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट लिखो 3, देखो आपको क्या मिल गया, इतना मार्क्स मिल गया। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। पीएन जंक्शन से आता है रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस, फिगर बना दिए, देखिए आपका 1 मार्क्स से इंक्लूड हो गया। ये रही फिगर, इस तरीके से इसका ग्राफ रहा, ठीक है। इस तरीके से करते हैं सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। देखिए फॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल बैरियर दिया है, क्या है आपका 2 मार्क्स में आया, देखो बस इतना लिखा है 4 लाइन, इतना तो बच्चे को पता है, ठीक है। बस क्या करना है, इतना कर दिए, हो गया, मार्क्स मिल गया। अब सेक्शन सी के क्वेश्चन देखो, जैसे हो गया फाइंडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर, बस को क्या करना है इतना। अगर आप 2 लाइन भी लिख रहे हैं, देखिए आपका तुरंत मार्क्स आपका। अब इसी तरीके से फिजिक्स के आपके 30 प्रैक्टिकल के हो जा रहे हैं, और ऊपर से आपको ये, अगर आप इतना भी कर रहे हो, आपको मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड क्या कर रहा है, आपको इतना मार्क्स दे रहा है, तो इसी तरीके से आपका मार्क्स गेन होगा, ठीक है। अब रही बात सेक्शन ए के, सेक्शन ए में क्या होते हैं, सेक्शन ए में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। अब कन्फ्यूजन उसमें क्रिएट होगा, अगर आपके पास टाइम है, सेक्शन ए में कन्फ्यूजन है, तो आप क्या करना है, ABCD रहता है, ठीक है। ABCD में आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, या फिर अगर आपको आ रहा है तो आप कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न है, तो आप क्या करना है, ABCD में। ज़रूरी नहीं है कि सबके आंसर आपके सेम ही होंगे, ABCD सबके डिफरेंट ही होंगे। अगर आप ए भी लगाते हो तो किसी ना किसी का 5 तो सही होंगे। अगर मान लीजिए 10 में से आपके 5 मार्क्स आपका वहाँ से मिल जाएगा, हाफ आप रहेगा, फिर भी आपको उतना मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ज़रूरी नहीं है, अब इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, फिर भी आपका मार्क्स आपका क्या है, इंक्लूड हो रहा है, तो ये इस तरीके से मार्क्स को गेन किया जाता है। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से बेटा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसी तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। अगर आप इतना भी कर दे रहे हो, देखो यहाँ पे, तो आपका हाफ मार्क्स मिल गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपको ग्राफ बनाने से मिल रहा है, फॉर्मूला लिखने से, वैल्यू पुट करने से आपको मार्क्स मिल जा रहा है। आप सोचिए क्या है, ज़रूरी नहीं आप एग्जैक्ट आंसर ले आओ, ठीक है। तो ये रहे, इस तरीके से आपको पेपर किया जाता है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।